एमआईएम यहाँ पे दीगर पार्टियों के छाती पे झंडा गाड़ के खड़ी हुई है। आंधियों में चिराग जलाने का नाम एमआईएम है। पार्टी को बैरिस्टर साहब को बाहरी बोलता है। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, तो हम जानना चाहते हैं कि अगर बैरिस्टर बाहरी है तो सोनिया गांधी का मायका हिजली और सिरसी तो नहीं है का शिकार था, इसलिए उसकी बेवकूफ़ी की वजह से हम ये सिटीज किए थे। कारी शोएब तो अब उसका एमएलसी का पीरियड पूर रहा है, वो वजीर पीकदान बना हुआ है। तेजस्वी लालू का कम उम्र का लड़का, कारी शोएब को तो शर्म में नहीं है कि तेजस्वी का पीकदान उठा रहा है। वो ऐसे मुनाफिकों को पूछिए कि ये मजलिस है कि तुम्हारे नेता को एमएलए बनाया, और ये मजलिस की ही देन है कि 36,000 रुपये का पेंशन खा रहे हो कमरुल होता। ये मजलिस है कि 6,000 वोट लाने वाले को 76,000 वोट लाया। ये मजलिस और अख्तरुल ईमान साहब की देन है, ये मजलिस और अवैसी साहब की देन है कि तुम जैसे पंचायत प्रतिनिधि जिसकी हैसियत नहीं थी होने की, उसको ऐवान असेंबली पहुंचाने का काम किया। तो हमने कहा है कि अपनी कौम को इन्हीं मीर जाफरों की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। जब जब वक्त आएगा हर सदी में जयचंद और मीर जाफर आपको मिलेंगे। शांति किशोर तो अब कुरान शरीफ का भी पेशाब करके पानी नहीं लेता है और कुरान शरीफ का मफहूम हमको समझा रहा है। तो अब ये दिन मुसलमानों का ख़राब हो गया कि प्रशांत किशोर पांडे से हम तफसीर कुरान सुनेंगे ना। देखिए, हमारी पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है, वो आप लोग समझ रहे हैं। ये मीडिया की उपज है कि संभावित प्रत्याशी और वर्तमान प्रत्याशी। दरअसल ये प्रोग्राम आज कार्यकर्ता सम्मेलन 1 साल बाद शुरू हुआ है। अप्रैल 2024 में अख्तरुल ईमान साहब के इलेक्शन के बाद ये पहला प्रोग्राम है। चूँकि इस सदर विधानसभा को हम लोग फतह कर चुके हैं। 2019 में हमारे उम्मीदवार यहाँ से जीते थे, 2020 में हम लोकसभा विधानसभा यहाँ हार गए, और 24 में विधानसभा में अच्छा वोट भी मिला अख्तरुल ईमान साहब को। लेकिन संगठन को धारदार बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम लोगों ने प्रदेश कार्यालय से निर्देश प्राप्त हुआ कि आनंद फानंद में एक प्रोग्राम शुरू किया जाए विधानसभा वाइज। तो हम समझ रहे हैं किशनगंज जिले का 4 विधानसभा है। पहला विधानसभा किशनगंज से हम लोग बिस्मिल्लाह किए हैं। नौजवान सदर हैं हमारी पार्टी के एडवोकेट शम्स आगा साहब, संगठन के सीमांचल के प्रभारी हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष गुलाम हसनैन साहब, और हमारे सीनियर लीडर हैं जनाब तसीरुद्दीन साहब, जिला परिषद प्रतिनिधि भी हैं, राहिल साहब हैं, प्रखंड अध्यक्ष हमारे बाबुल साहब हैं, सब लोग हैं। हम लोग यहाँ से शुरू किए हैं। चूँकि ऐसा कुछ नहीं है कि एमआईएम घर घर तक यहाँ पहुँचाना है, पहुँचा हुआ है। अब हमको हमारे जो वर्कर इधर उधर हैं, हमको एक बड़ी लड़ाई लड़नी है, और हमारे विरोध में अगेंस्ट में दुश्मनों की एक बड़ी तादाद है। हमने अपने तकरीर में कह दिया कि एमआईएम यहाँ पे दीगर पार्टियों के छाती पे झंडा गाड़ के खड़ी हुई है। आंधियों में चिराग जलाने का नाम एमआईएम है। कांग्रेस का कोई घर भर नहीं है। अच्छा। परिस्थिति ऐसी हुई कि हमारे लोग भूले भाले हैं, समझ रहे हैं। और ये इलेक्शन जो अब की बार होगा तो कांग्रेस का जो वर्तमान विधायक है, जिसकी नाकामियों के खिलाफ में होगा। 5 साल लोगों ने मौका दिया, 5 साल में हम समझ रहे हैं कि 5% भी काम नहीं हुआ है यहाँ पे, न शिक्षा के क्षेत्र में, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में, न सड़क के क्षेत्र में, न पलायन रोकना तो दूर की बात है। सवाल है कि कब तक। जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारी पार्टी को बैरिस्टर साहब को बाहरी बोलता है, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, तो हम जानना चाहते हैं कि अगर बैरिस्टर बाहरी है तो सोनिया गांधी का मायका हिजली और सिरसी तो नहीं है। समझने की ज़रूरत है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में किशनगंज जितने भी किशनगंज लोकसभा में जितने भी विधानसभा सभी में जीत हासिल हुई थी, सिर्फ किशनगंज लोकसभा विधानसभा छोड़ करके। इस बार क्या उम्मीद है किशनगंज विधानसभा? किशनगंज जीते हुए थे, हमारा जो उम्मीदवार था उसको वहम हो गया था, वो खुशफहमी का शिकार था, इसलिए उसकी बेवकूफ़ी की वजह से हम ये सीट लीड किए थे। इंशाअल्लाह ताला किशनगंज नहीं बल्कि सीमांचल के 24 सीटों में आधा सीट हम लोग जीतेंगे। पिछले दफ़ा जो है कई लोगों ने आप पर इल्ज़ाम लगा, आपकी पार्टी पर इल्ज़ाम लगा, कुछ ने कहा कि कुर्ता फाड़ लेने से, कॉपी फाड़ लेने से क्या हो जाता है, और कई गठबंधन के राजद के नेता है, आपके पार्टी के कई लोगों को तोड़े। कारी शोएब है, उन्होंने कहा कि भाजपा की बी टीम। देखिए, कारी शोएब तो अब उसका एमएलसी का पीरियड पूर रहा है, वो वजीर पीकदान बना हुआ है। तेजस्वी लालू का कम उम्र का लड़का, कारी शोएब को तो शर्म में नहीं है कि तेजस्वी का पीकदान उठा रहा है वो। तो अब सवाल है कि अब यहाँ पे जिसने कहा कि कुर्ता फाड़ने से, तो ऐसे मुनाफिकों को पूछिए
कि ये मजलिस है कि तुम्हारे नेता को एमएलए बनाया, और ये मजलिस की ही देन है कि 36,000 रुपये का पेंशन खा रहे हो कमरुल होदा। ये मजलिस है कि 6,000 वोट लाने वाले को 76,000 वोट लाया। ये मजलिस और अख्तरुल ईमान साहब की देन है, ये मजलिस और अवैसी साहब की देन है कि तुम जैसे पंचायत प्रतिनिधि जिसकी हैसियत नहीं थी होने की, उसको ऐवान असेंबली पहुंचाने का काम किया। तो हमने कहा है कि अपनी कौम को इन्हीं मीर जाफरों की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। जब जब वक्त आएगा हर सदी में जयचंद और मीर जाफर आपको मिलेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि दरअसल एमआईएम सिर्फ मुसलमान की बात करती है, जबकि जनसुराज हिंदू मुसलमान दोनों की। अरे भैया, प्रशांत किशोर तो अब कुरान शरीफ का भी पेशाब करके पानी नहीं लेता है और कुरान शरीफ का मफहूम हमको समझा रहा है। तो अब ये दिन मुसलमानों का खराब हो गया कि प्रशांत किशोर पांडे से हम तफसीर कुरान सुनेंगे। हमारा दिन इतना खराब नहीं हुआ है। और प्रशांत किशोर जिसने 2014 से अब तक आरएसएस और भाजपा के जड़ों में पानी डाला है, मोदी को बैठाने वाले का नाम, नीतीश कुमार को जदयू से लेकर के एनडीए में ले जाने वाले का नाम प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर उदय सिंह और पप्पू सिंह का राइट हैंड बना हुआ है। अभी आप देखेंगे कि उसकी गाड़ी पकड़ी गई जो पप्पू सिंह के नाम से, पप्पू सिंह भाजपा छोड़ करके उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हुआ है। तो ये सब लोग विधायक जो आपको छोड़कर चले गए हैं, वो लगातार गाहे बगाहे मीडिया में कहते हैं कि दरअसल हम लोग जब थे एमआईएम में, बाद में रियलाइज हो गया कि यार दरअसल हम लोग गलत जगह थे। एलिगेशन लगाते हैं वो विधायक जो आपके यहाँ से जीते थे। उन चारों बेईमानों का केस, उन चारों बेईमानों का मुकदमा जनता की अदालत में और अल्लाह के यहाँ हम लोगों ने सौंप दिया है। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि आने वाला 6 महीने में जो इलेक्शन है, आप देखिएगा मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा ये लोग कहीं।